नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली देख करके आप यह अनुमान कैसे लगाएंगे कि आप कितने भाग्यशाली हैं और किन किन मामलों में ज्यादा भाग्यशाली हैं? जीवन में किन मामलों में आपको तकलीफ, ईर्ष्या, द्वेष और द्वंद्व आदि का सामना करना पड़ सकता है, यह आप जान सकेंगे। एक चीज सबसे पहले देखिएगा कि जो आपकी कुंडली का लग्नेश है उसे देखिएगा, कुंडली का चंद्र देखिएगा, सूर्य देखिएगा और जो भाग्य का स्वामी है भाग्येश, इनमें से लग्नेश और चंद्रमा, सूर्य, भाग्येश नवमांश कुंडली में अगर छठे, आठवें या 12वें भाव की राशि में होते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा भाग्यशाली नहीं मान सकते हैं। अब यहां पर 4 है, अगर 2 भी लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य और भाग्येश में से 2 भी अगर नवमांश कुंडली में उस राशि में हो जो लगन कुंडली की छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि होगी, तो भी आपका आधा भाग्य तो सूख गया। अब यहां पर आ जाते हैं विषय पर, बहुत ही रोचक विषय है। जन्म कुंडली जब तैयार होती है तो एक होता है खोडस वर्ग। 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं और हर एक वर्ग कुंडली में ग्रह किस राशि में होता है यह आप निकाल सकते हैं। आजकल ढेर सारे मोबाइल ऐप हैं कुंडली के, वहां भी आपको मिल जाएगा जब आप PDF डाउनलोड करेंगे, अन्यथा किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाल करके खोडस वर्ग निकाल लीजिए। देखना क्या है आपको देखना है कि आपकी लगन कुंडली से भाग्य का स्वामी कौन सा ग्रह है। नवम भाव का स्वामी भाग्य का ग्रह होता है, यहाँ नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? गुरु है। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखिए कि भाग्य का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब यह जो भाग्य का स्वामी ग्रह है यह खोडस वर्गों में किन राशियों में बैठा है उसी का मिलान करना है। क्या मिलान करना है, क्या देखना है, चलिए समझते हैं। भाग्य का स्वामी गुरु हुआ। अब हम गुरु पर आ गए, यहां से आप मार्क कर लेंगे जो भी भाग्य का स्वामी होगा उस ग्रह को देखना है। ऐसे हर ग्रह के लिए देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भाग्य के लिए मैं फलादेश कर रहा हूं, आगे अन्य भावों के लिए भी मैं बताऊंगा। गुरु हो गया। अब जन्म कुंडली में गुरु मेष राशि में है, यानी आप के जन्म कुंडली में गुरु अच्छे भाव में, अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, लगन में ठीक है। होरा कुंडली में उच्च का है। आपको देखना क्या है कि ये जो भाग्य का स्वामी है, ये जो अन्य कुंडलियों में जिन राशियों में बैठ रहा है वे राशि आपकी लगन कुंडली के अनुसार छठे, 8वें या 12वें भाव की राशि तो नहीं है। पहली चीज ये, अगर किसी वर्ग कुंडली में विशेष रूप से बृहस्पति जो इस कुंडली का भाग्येश है या आपकी कुंडली से जो ग्रह भाग्येश होगा वह जिस वर्ग कुंडली में लगन कुंडली की छठी, 8वीं, 12वीं राशि में होगा उन चीजों से आपको भाग्य में तकलीफ आएगी। तो होरा में यहाँ पर गुरु कर्क में बैठा हुआ है। होरा कुंडली में भाग्येश गुरु कर्क राशि में है। कर्क राशि लगन कुंडली के लग्न में ही है, यानी होरा कुंडली के लिए, धन के लिए गुरु अच्छा फल दे रहा है। D3 किस चीज के लिए देखते हैं? देशकाल भाई बहनों के लिए देखते हैं। अब D3 में आप देखिए कि आपका भाग्येश किस राशि में है। इस कुंडली में देशकाल में भाग्येश गुरु धनु राशि में है और धनु राशि लगन कुंडली के छठे भाव में है। तो भाई से आपको बहुत ज्यादा जीवन में सपोर्ट, सहयोग मिलने की संभावना कम रहेगी। लड़ाई झगड़ा द्वेष का है तो यहाँ पर ये चीज भी आ सकती है। चतुर्थांश से क्या देखते हैं? सुख, साधन, वैभव देखते हैं। चतुर्थांश में जो है गुरु जो भाग्य का स्वामी है इस कुंडली के अनुसार तुला राशि में है। यह तुला राशि लगन कुंडली में कहां पड़ती है? चौथे भाव में ही पड़ती है।
यानी चतुर्थांश से देखते ही भौतिक सुख है, चौथे भाव का ही सुख चतुर्थांश से देखते हैं और भाग्येश यहीं पर बैठा हुआ है। अब यही जो भाग्येश बृहस्पति है चतुर्थांश में छठे भाव की राशि में होता तो भौतिक सुख के मामले में अड़चने पैदा करता, आठवें में होता विपत्तियां लाता, 12वें में होता तो अपव्यय करवाता। यानी अगर किसी वर्ग कुंडली में आपका भाग्येश आपकी लगन कुंडली के अनुसार छठे, 8वें, 12वें भाव की राशि में जाएगा तो उस वर्ग कुंडली से विचारणीय मैटर में भाग्य एकदम फेयर नहीं रहेगा। D7 देखते हैं, सप्तमांश से क्या देखते हैं, संतान को। अब भाग्य का स्वामी बृहस्पति निकला है और सप्तमांश में सिंह राशि में है। सिंह राशि लगन कुंडली के धन भाव में पड़ती है, यानी सप्तमांश से क्या विचार होता है, संतान का। भाग्येश कहाँ बैठा है, सप्तमांश में, लगन कुंडली की धन भाव वाली राशि में गया है, यानी संतान की प्राप्ति के बाद धन का योग अच्छा होगा। क्योंकि ये जो गुरु है भाग्येश सिंह में गया है, यह नीच राशि में नहीं है, अच्छी राशि में है। किसी वर्ग कुंडली में नीच राशि में रहेगा तो वहां भी फल को बिगाड़ेगा। जैसे यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ें तो नवमांश कुंडली में नवमांश से जीवन साथी को देखते हैं। भाग्य का स्वामी गुरु तुला राशि में बैठा और तुला राशि कुंडली के चौथे भाव में है, तो इस मामले में विवाह के बाद चौथे भाव के फल के मामले में अच्छा काम करेगा। दसवांश कुंडली अगर देखते हैं तो भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि लगन कुंडली के पंचम भाव में पड़ती है, यानी अगर भाग्य का स्वामी आपका जो भी ग्रह है वह वर्ग कुंडली में अगर त्रिकोण वाली राशियों में, लगन कुंडली से त्रिकोण वाली राशियों में जहां बैठेगा वहां तो सर्वोत्तम फल देगा। ऐसी राशियों में बैठे जो लगन का मित्र हो तो सर्वोत्तम फल देगा। ऐसी राशियों में जब बैठे जो छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में है या अपनी नीच राशि में होगा उस वर्ग कुंडली में तो अशुभ है। शत्रु राशि में होने के बावजूद भी अच्छा फल दे देगा। अगर वह भाग्येश वर्ग में शत्रु राशि में हो लेकिन वह शत्रु राशि लगन कुंडली के अच्छे भाव में होगा तो भी अच्छा फल दे देगा। जैसे नवमांश में यहाँ पर तुला राशि में है बृहस्पति, लेकिन तुला राशि लगन कुंडली के अच्छे भाव में है, सुख साधन वैभव के वाली राशि में ही है। द्वादशांश से माता पिता का सुख देखते हैं। अब भाग्येश धनु राशि में है, द्वादशांश में। धनु राशि कहाँ पड़ रही है, छठे भाव में, तो माता और पिता में से दोनों का या किसी एक का सुख समय से पहले खंडित हो जाए, विवाद रहे, अलग रहे माता पिता से, ऐसी चीजें बन रही हैं। यानी यहाँ पर भाग्येश जो है द्वादशांश में छठे भाव की राशि में है, तो जातक माता पिता के सुख के लिए भाग्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। खोडसांश कुंडली से क्या देखते हैं, वाहन देखते हैं। इस कुंडली में भाग्येश जो है बृहस्पति मीन राशि में है, मीन राशि अच्छा है, वाहन के सुख के लिए भाग्य साथ देगा। विषांश कुंडली से क्या देखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। आध्यात्मिक उन्नति वाली कुंडली में भाग्येश बृहस्पति मिथुन राशि में है जो कि यहाँ पर 12वें भाव में है, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति हो। अगर यही पंचम या नवम भाव की राशि होती तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। चतुर्विशांश कुंडली में इसी प्रकार से विद्या प्राप्ति के लिए होता है। चतुर्विशांश कुंडली में यही बृहस्पति धनु राशि में बैठा है जो कि छठे भाव में है। विद्या प्राप्ति के मामले में भाग्य साथ नहीं देगा, व्यवधान आया होगा। कुल मिलाकर के मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको आपकी लगन कुंडली का भाग्येश देखना है। जो भी ग्रह भाग्य का स्वामी आया है वह ग्रह आपके जिस वर्ग कुंडली में नीच राशि में होगा या फिर जिस वर्ग कुंडली में उस राशि में होगा जो लगन कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव की राशि होगी, तो आप देखेंगे कि उन मामलों में आपका भाग्य कुछ फीका होगा। वहां से उस भाव से विचारणीय, उस वर्ग से विचारणीय वाली चीजों के प्रति मन में पूर्ण संतोष या पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगी। कुछ न कुछ मानसिक असंतोष आदि का सामना बना रहेगा।
जैसे तृषांश से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का रोग और शोक देखते हैं। तो क्या बीमारियों के मामले में, शारीरिक कष्ट आदि के मामले में भाग्य साथ देगा? तो तृषांश कुंडली में आप देखिए, जो भी आपका भाग्य इस ग्रह आया हो इन ग्रहों में से, उस ग्रह को देखिए किस राशि में है। जैसे यहाँ बृहस्पति है तो बृहस्पति कहाँ बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है। मिथुन राशि लगन कुंडली के 12वें में है, तो भाग्य बहुत अच्छा सपोर्टिंग नहीं है सेहत के मामले में। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ भाग्य भाव में किसी के 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो अगर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो भाग्येश कौन सा ग्रह होगा, चंद्र होगा। तब आपको इस खोडस वर्ग में चंद्रमा को देखना होगा। चंद्रमा किस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। यह चंद्रमा जिन वर्ग कुंडलियों में नीच का होगा या जिन वर्ग कुंडलियों में लगन कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव की राशि में होगा, उन मामलों में भाग्य आपका थोड़ा फीका रहेगा। भाग्य आपका आपके फेवर में या एकदम फेयरली आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस वर्ग कुंडली से विचारणीय चीजों के प्रति मन में कसक बनी रहेगी।